हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। हम लोग पूरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं वो अभी मोशन इन 1D के लिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पेशल केस क्या होगा तो क्या करेंगे, जनरल केस होगा तो क्या करेंगे, रिलेशन होगा तो क्या करेंगे, ग्राफ होगा तो क्या करेंगे, ग्राफ कैसे खींचेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन एच सेकेंड, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। चलिए शुरू करते हैं। जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे उसको मैं डिराइव कर रहा हूं, बाद में मैं बताऊंगा कि रियली में स्पेशल क्या है उस इक्वेशन में। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड in nth second during uniformly accelerated motion। ओके, अब ये जो हेडिंग है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो हेडिंग है, अब हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड। हालांकि हम लोग देखने वाले हैं कि जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, भले सिंपली इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। रीजन सुनिएगा ध्यान से, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे, ठीक है। सभी लोग, एक एक लोग। एक कार है या पार्टिकल मान लो, मैन मान लो, फर्क नहीं पड़ता। इसका इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन a है, और वो भी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है, और यहीं पे t बराबर 0 लिया हुआ है। ठीक है, गाड़ी चल रही है। ओके, सभी लोग मेरे साथ जवाब दें, सभी लोग मेरे साथ जवाब दें। चौथे सेकेंड में चली गई दूरी और 4 सेकेंड में चली गई दूरी, कोई अंतर है? और अंतर है तो क्या अंतर है? सभी लोग सोचें और जवाब दें। मेरे साथ इंटरैक्ट करो ना, कोर्स वोर्स पे ध्यान नहीं देना है, और स्पीड ऑफ लेक्चर पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग कितना अपने ब्रेन को कितना इवॉल्व कर पाते हैं ना, किसी चीज को, नई चीजों को सोचने के लिए, चाहे पहले से जो जान रहे हैं उसको फर्दर सोचने के लिए। चलिए बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड? 4th बताइए। मेरा अगला क्वेश्चन है, चौथा सेकेंड का क्या मतलब है? चौथा सेकेंड क्या 3 से 4 है कि 4 से 5 है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। व्हाट डज इट मीन? 4th सेकेंड, दिस 4th सेकेंड इज 1 सेकेंड, 3rd सेकेंड इज 1 सेकेंड, 20th सेकेंड इज 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड ही है। पहला तो ये पॉइंट है। तो क्या चौथा सेकेंड कौन सा 1 सेकेंड है? 3 से 4 सेकेंड वाला है कि 4 से 5 सेकेंड वाला है? बताइए। मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को, आप लोग सोचें, जवाब दें, बस सोचें, गलत सही ठीक है वो ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं कि फटाफट कुछ लिख दूंगा और आप उतार लेंगे और हो सकता है अप्लाई भी कर लें और सेलेक्ट भी हो जाए। साइंस इसे कहते ही नहीं है, साइंस इसे कहते ही नहीं है। साइंस इसे कहते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पहले तो ये जानो कि 4th सेकेंड का, चौथे सेकेंड का मतलब होता है 3 to 4। क्यों? क्योंकि 0 to 1 1 सेकेंड होता है।
0 to 1 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड होता है, सेकेंड मतलब दूसरा सेकेंड, 3 to 4 चौथा से, 2 to 3 तीसरा सेकेंड, एंड 3 to 4 चौथा सेकेंड। तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को जानना था ना। ओके, मतलब ये इसको कैसे सोचेंगे, आप ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 4 to 5 क्यों नहीं होता, ये तो 3 to 5 3 to 4 क्यों कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों कह रहे हैं। गाड़ी चलना शुरू कर दी है, जैसे t बराबर 3 होता है, जैसे ही t बराबर 3 होता है तो 3 सेकेंड पूरा हो जाता है। जैसे ही t बराबर 3 होता है तो 3 सेकेंड पूरा हो जाता है। अब किसकी शुरुआत होने वाली है, चौथे सेकेंड की। तो अब आइडिया लग गया होगा। 3.1 मतलब 3.1 सेकेंड का मतलब है कि 3 सेकेंड कंप्लीट है और चौथे का 10% हो चुका है। 3.5 का मतलब होता है 3 सेकेंड कंप्लीट हो गया है और चौथे 1 सेकेंड का 50% कंप्लीट हो गया है। 3.9 का मतलब है 3 सेकेंड कंप्लीट हो गया है और चौथे सेकेंड का चौथा 1 सेकेंड का भी 90% हो गया है। और जैसे ही t बराबर 4 होगा, चौथा सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा और टोटल 4 सेकेंड हो जाएगा। तो एक तो यह है कि मैं कहूंगा कि 20वां सेकेंड का क्या मतलब है, तो 19 से 20 होगा। 50वां सेकेंड का क्या मतलब है, तो 49 से 50 होगा। पहले तो ये जानो कि 20वां, 50वां, 36वां, 6वां, 7वां का ये जो मतलब है वो इंटरवल 1 सेकेंड का है। पहले तो ये जानो आज। 4th सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड मतलब कितने सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड, 1 सेकेंड में। 20वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड मतलब कितने देर में डिस्टेंस कवर्ड, 1 सेकेंड में। और वो ड्यूरेशन है 19 से 20। तो एक तो ये पॉइंट है जो सभी लोगों को समझना था। दूसरा, ये जो एक कम से शुरुआत होने वाली है, ये इसके लिए भी सही है। 16.5वां सेकेंड का क्या मतलब है, तो 16.5वां सेकेंड का मतलब है 15.5 to 16.5। पौने छठवां का क्या मतलब है, पौने छठवां सेकेंड। तो पौने छठवां का मतलब है पौने 5वां से लेकर पौने छठवां तक। ये समझ क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसी तरह से nth सेकेंड का क्या मतलब है, nth सेकेंड। तो nth सेकेंड मतलब n-1 से n तक। कितना, n-1 से n तक। तो चलिए तब देखते हैं, जब समझ में आ गया है तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, यह है Sn-1 और ये है Sn। Sn क्या है, n सेकेंड में चली गई दूरी, दोनों में अंतर है। nth सेकेंड में चली गई दूरी, तो ये जो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, बल्कि इसको अलग कलर से कर देता हूं, आपको ज्यादा मजा आएगा। Snth 0 से n सेकेंड में। तो अच्छा हाँ, फिर से 4 सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब है 0 से 4, और चौथे सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब है 3 से 4। 20 सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब है 0 से 20। t बराबर 0 से लेकर t बराबर 20। लेकिन 20वें सेकेंड में चली गई दूरी का मतलब है t बराबर 19 से t बराबर 20। ओके, अब ये बताओ कि
एसएन क्या होता है बताओ? टी सेकेंड में चली गई दूरी, ये देखो टी सेकेंड में चली गई दूरी, टी सेकेंड में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। n-1 सेकेंड में चली गई दूरी, n-1 सेकेंड, n-1, t बराबर n-1। फार्मूला वही 9वीं क्लास का है, 9वीं क्लास का। ut, t देखो, t को ध्यान दो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हमको बताओ, यदि हम लोग जान गए हैं तो जल्दी से बताओ, एस एनथ देखो तो, एस एनथ 0 से n सेकेंड में चली गई दूरी में से 0 से n-1 सेकेंड में चली गई दूरी यदि घटा दिया जाए तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं ये nth सेकेंड में? तो यदि ये करोगे तो जल्दी से सभी लोग ये वाला निकालो, सभी लोग ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, जल्दी से सभी लोग, कमान, रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई करो जल्दी से, सभी लोग रिप्लाई करें, सभी लोग मेहनत करें और इसमें से इसको माइनस करें और हमको जल्दी से आंसर करें। आप लोग सभी लोग रिप्लाई फास्ट, जल्दी से माइनस करें। तुम लोग सभी लोग अपने कॉपी में माइनस करो। अभी सब कुछ मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, ये बहुत ही आसान सा है माइनस करना। सभी लोग करो, मेहनत करो। यदि इतना भी नहीं कर पाते हो तो आपके लिए एक एडवाइस है, साइंस के लिए आप नहीं बने हैं इसका मतलब आप खराब नहीं है, कुछ और करिए। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो इतने दिनों में, मतलब 9वीं क्लास से पढ़ रहे हो, इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि पीछे का रिकॉर्ड आपका खराब है तो पीछे वाला सीखिए, तब ये मत सीखिए, है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी से करिए, सभी लोग निकालिए और कम करिए ना। और मैं इसको मिटा देता हूं और दिखाता हूं आपको, ये रिजल्ट ये आएगा, एस एनथ बराबर u प्लस हाफ ए हाँ, सभी लोग समझें, ये रिजल्ट आया है। लेकिन अब एक एक चीज सुनना ना, कई बातें इसमें सुननी है। एक तो ये जानो कि भले ही मैं एरो नहीं लगाया हूं, यहां पे एरो लगाओ चाहे मत लगाओ, ये होता वेक्टर फॉर्म ही है। पहला पॉइंट सभी लोग सुने ध्यान से, एरो लगाओ चाहे मत लगाओ, यहां पे एरो लगाओ चाहे मत लगाओ, ये होता वेक्टर ही है, वेक्टर फॉर्म ही है। मतलब 9वीं क्लास में जो पढ़े थे वो स्केलर इक्वेशन था ही नहीं, सब वेक्टर था। हाँ, आसानी से पढ़े थे तो ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि आप डर जाते। तो पहला तो ये पॉइंट है कि दिस इज नॉट डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। इसको करेक्ट कर रहा हूं, हेडिंग तो मैं वही वाला डाल दिया जो 9वीं क्लास में पढ़े होगे। मैं जानबूझ के हेडिंग वही डाल दिया ताकि तुम कंफर्टेबल फील करो। लेकिन अब तो लेवल अपना हाई करो। ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। पहले तो ये जानो, पहला पॉइंट ये जानो कि ये डिस्टेंस नहीं होता,
ये डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला पॉइंट ये जानो, पहला पॉइंट ये जानो कि ये डिस्टेंस का वर्ड नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। हां, यदि याद करो, यदि इस nth सेकेंड में, ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि nth सेकेंड में इसका डायरेक्शन न मुड़े, यदि nth सेकेंड में डायरेक्शन न मुड़े, nth सेकेंड में डायरेक्शन न मुड़े, nth सेकेंड में डायरेक्शन न मुड़े, यदि nth सेकेंड में डायरेक्शन न मुड़े इस दौरान, ड्यूरिंग दिस, यदि डायरेक्शन चेंज ना हो, ना मुड़े, तो सच ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा। ठीक है, तो अक्सर मुड़ता नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं जिसमें मुड़ जाएगा वो, और मुड़ गया ना तो फिर वो ये फार्मूला लगा दिए, मुड़ गया और ये फार्मूला लगा दिए, तो ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट सही हो जाएगा आपका, लेकिन डिस्टेंस गलत हो जाएगा। तो बताओ फार्मूला तुम कहीं भी ये लगा सकते हो कि नहीं? तो ये आंसर है कि तुम 99% केस में लगा सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तुमको दोनों देने वाला है, अक्सर अक्सर, पर हमेशा नहीं, 99% केस में दे देगा। इसका मतलब ख्याल रखना होगा, और कब ख्याल रखना होगा और क्या ख्याल रखना होगा बता ही दिया। और ये बात पहली बार नहीं हो रही है डायरेक्शन चेंज होने वाली, इससे पहले बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, पहली बार तो हो नहीं रहा है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये फार्मूला केवल तब लगाओगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। दूसरा पॉइंट, ये फार्मूला तब लगाओगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तीसरा पॉइंट, ये तब लगाओगे जब 1 सेकेंड किसी दौरान की बात होगी। nth सेकेंड में ख्याल रखना होगा ये कितने देर की बात देता है, ये डिस्टेंस का वर्ड केवल 1 सेकेंड। कितनी देर की दूरी है? 1 सेकेंड, वो भी कब से कब तक? अब से तब तक। ये कब से कब तक है? ये n-1 से n तक। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही सही है, लेकिन जब यदि यूनि डायरेक्शन एक ही तरफ हमेशा रहे तब वही मैग्नीट्यूड डिस्टेंस भी हो जाता है ना। तो ये है, तो ये अच्छा क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ही है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो ये किस इक्वेशन से घटा के आया है। ये जो लगाए थे s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, वो खुद ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में माइनस करके डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन से ही यदि लगाओगे, पहले तो खोपड़े में भी ये बैठाओ कि s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर खुद ही डिस्टेंस नहीं देता, डिस्प्लेसमेंट देता है। पहले तो यही जानो। चलो, एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट सुनो इसके बारे में। किसी भी इक्वेशन के बारे में डिटेल जानोगे तभी तो, नहीं तो गलत हो जाता है ना। एग्जाम में क्यों गलत होता है? क्योंकि हम लोग चीजों को अच्छे से जानते नहीं हैं। अगला पॉइंट, इसके बारे में एक बात होती है अक्सर, इज इट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन? इज इट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन? बात होती है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है? क्योंकि ये मीटर देगा, ये है मीटर और ये है मीटर पर सेकेंड और ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ सही है क्या? इज इट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए आंसर है
ये पहले बताओ, यदि डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता, दुनिया का कोई भी इक्वेशन यदि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो इक्वेशन ही करेक्ट नहीं है। तो बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़े भी हो, आगे लगाएंगे भी, तो आंसर तो यही है कि ये करेक्ट है। पहला पॉइंट आगे से ध्यान रखना, दुनिया का कोई इक्वेशन यदि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है वो इक्वेशन सही नहीं है। पहला पॉइंट। अगला, ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे हो गया कि लेफ्ट में मीटर है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, मीटर कुल जुड़ कैसे गया, कैसे कुल बराबर हो गया? मैं बताता हूं आपको। ये देखो, जब माइनस हुआ था ना, इसमें से इसमें माइनस हुआ था, तो जो सेकेंड वाला है वो दिखना गायब हो गया था। इसका मतलब बगल में एक वन कांस्टेंट है। क्या है? बगल में यहां पे वन कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन है सेकेंड। तो ये है मीटर पर सेकेंड या और ये है 1 सेकेंड। तो बताओ मीटर हुआ कि नहीं? यहां पे ये है सेकेंड और बगल में है एक और 1 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल हो गए, फिर से मीटर हुआ कि नहीं? तो क्योंकि ये 1 सेकेंड का अपना डायमेंशन है जो कांस्टेंट है, जो बगल में छुपा रहता है, दिख नहीं रहा है, तो आप लोगों का नो कहना गलत हो गया, ये सही है। हाँ, दिख नहीं रहा था, तो बल्कि ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे इसी का डायमेंशन ना देखा जाए, बल्कि इसको न्यूमेरिकल टाइप का, न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, न कि डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन तो हम लोग बगल में 1 कांस्टेंट का अपना अलग डायमेंशन लेके दुनिया के सारे इक्वेशन को इस तरह से समझा जा सकता है। तो ये पॉइंट है। तो ये डायमेंशनली क्या है भाई? ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कितने सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है भाई? 1 सेकेंड। और वो ऐसा 1 सेकेंड है जो छुप गया है, दिख ही नहीं रहा है। 1 सेकेंड छुप गया है, दिख ही नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कांस्टेंट के जी है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी ऐड करते हैं ना, तो यहां पे एक 1 भी ऐड है, यहां पर 1 बगल में है। और उसका, उस कांस्टेंट का कितना है? उस 1 कांस्टेंट का डायमेंशन है सेकेंड। तो बताओ, यहां पे 1 सेकेंड है और ये है मीटर पर सेकेंड है, तो कितना हुआ? मीटर हो गया। ये सेकेंड है, ठीक है, मीटर है, ये मीटर है। अंतिम, इतना डिटेल जानने के बाद, इतना डिटेल जानने के बाद न्यूमेरिकल के बारे में सुनो। साइंस का एक बड़ा स्टेटमेंट सुनो। यदि कोई चीज, कोई इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट बना लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सही है, लेकिन यदि इक्वेशन सही है तो डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। फिर सुनो सभी लोग मेरी बात सुने साइंस के बारे में। यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या अपने से बना लिए, किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट अपने से बना लिए जबरदस्ती ऐसे ही, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सही है। लेकिन यदि कोई सही है, इक्वेशन सही है, तो मस्ट है कि वो डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। तो पहले से हम जान रहे थे कि ये सही है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मैं साइंस के बारे में स्टेटमेंट देता हूं ना, उसको बहुत बारीकी से समझा करो। वो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़े काम आएंगे आगे हायर एजुकेशन में। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल के बारे में सोचते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में सुनेंगे ध्यान से। न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, पहले तो मैं हवा में 2-4 न्यूमेरिकल बात करूंगा, ठीक है, और फिर एक बढ़िया सा दूंगा। सभी लोग ध्यान सुने, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। इक्वेशन जो राइटर होता है, चाहे एग्जाम का पेपर सेटर होता है, जो क्वेश्चन फ्रेम करता है,
वो क्या करता है मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। चलो सुनो, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। मेरे दिमाग में आ रहा है 1 2 3 4। दुनिया के सारे इक्वेशन को तुम मेरी तरह देखोगे, दुनिया के सारे इक्वेशन को तुम लोग मेरी तरह देखोगे। 1 2 3 4। कितने कितने सिंबल दिख रहे हैं इस फॉर्मूले में। और किसी भी फॉर्मूले को F बराबर ma को, चाहे दुनिया के किसी भी लेंस फार्मूला, तो मिरर फार्मूला, दुनिया का जितना भी फार्मूला तुम जानते हो इक्वेशन का फार्मूला, तो उनको मेरी तरह ही देखोगे जैसे मैं देख रहा हूं। और क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो समझो। किसी भी फार्मूले में जितने सिंबल होते हैं उनको अननोन मान के एक को, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एक को छोड़कर बाकी 3 को दे देंगे, बाकी सारे अननोन को दे दे, क्वेश्चन में लिख दें क्वेश्चन में। तो बताओ क्वेश्चन बना कि नहीं? क्लियर? 3 4 में देख रहा हूं, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई भी 3 दे दूंगा तो क्या चौथा पूछूंगा तो नहीं बता दोगे? हैं? बोलो। तो चलो देखो मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना ना। ओके, तैयार, रेडी? चलिए सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग सुने मेरी बात। अ कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अ कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at constant rate 2 meter per second square. Then find distance covered in 4th second. 4th, चौथा सेकेंड। आंसर आया कि नहीं? बोलो बोलो। A car is started from rest and accelerates uniformly at constant rate 2 meter per second square. Then how much distance covered in 4th second? आंसर आया कि नहीं? जल्दी बताओ कितना, जल्दी बताओ, आंसर करो। अगला सुनो, पिछली बार तो मैं ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, तुम ये बताए थे, हैं? यही ना? अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं ये करने वाला हूं, मैं इसको गायब करूंगा, इसको यही पूछूंगा, इसको गायब करूंगा और यही पूछूंगा। ध्यान से। A car is started from rest and accelerates uniformly. एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूं। अब ऐसा तो नहीं करूंगा कि एक्सेलरेशन दूंगा भी वही पूछूंगा भी, ऐसा तो नहीं होगा ना। A car is started from rest and accelerates uniformly. If distance covered in 10th second, 10th, 10वां second, if distance covered in 10th second, 10th second is 19 meter, is 19 meter, then what is acceleration of the car? हाँ, a car is started from rest and accelerates uniformly. If distance covered in 10th second is 19 meter, then what is acceleration of the car? Then what is acceleration of the car? तो सीख गए आप लोग, सीख गए। तो अब क्या आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? आप लोग समझ में आ गया? तो मैं अब बाकी सब नहीं करवा रहा हूं। कितने क्वेश्चन बना सकता हूं? 50 ठो, 50 ठो क्वेश्चन बना सकता हूं मैं इसी पर, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग मेरी बात सुने, ध्यान से मेरी बात सुनना ना सभी लोग। फिर से मैं साइंस को देखने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले से ऑलरेडी डिस्कवर्ड लॉज हैं और फार्मूला है। फिर से सभी लोग सुनिए, आप लोग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्वेश्चन आसान और कठिन कैसे होते हैं। सुनो,
मैं देख रहा था 1 2 3 और 4 चीजें थी और मैं 3 ठो दे के 1 ठो पूछ रहा था तो तुम फटाक से बता दे रहे थे। हैं कोई भी 3 ठो दे के सारा पॉसिबिलिटी नहीं बताया, पर आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है। अब ये बताओ कि मैं 4 में से 3 न दूं, 2 ही ठो दूं। 4 में से 3 न दूं, 2 दूं और 1 पूछ लूं तो 1 की दिक्कत आएगी ना। 4 में से 3 ठो दे दूंगा तब तो रख दोगे, आ जाएगा चौथा। लेकिन 4 में से 2 ही ठो दूं और 1 ठो पूछ लूं तो अब दिक्कत आएगी ना। क्या दिक्कत आएगी? 1 ठो अननोन रह जाएगा, कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसे केस में इसे कठिन क्वेश्चन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन में पूरा पढ़ो, क्वेश्चन अब लंबा होगा क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा एक और देंगे ताकि अननोन को तुम कैलकुलेट कर सको। क्या कर सको? अननोन को कैलकुलेट कर सको और फिर इसको कैलकुलेट कर सको। अब बताओ, मान लो ये 4 है, उसमें से 2 न दूं और कठिन बनाता हूं, 1 दूं और 1 पूछ लूं तो 2 की दिक्कत आने लगेगी और कठिन हो गया। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा डेटा देना होगा उनको और क्वेश्चन और लंबा होगा। लेकिन क्वेश्चन जिसे कठिन कहते हैं वो बस लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। लेकिन मेरे स्टूडेंट हो तो तुम मानना मत, बस लंबा ही होगा, लगेगा यही। एक तो ये पॉइंट है। सबसे कठिन क्वेश्चन सुनो, 4 में से 1 को न दूं, कुछ न दूं, लेकिन डेटा 3 ठो बड़ा दे दूं आपको और कोई 1 ठो पूछ लूं, सबसे कठिन हो गया। और यही कारण है कि बच्चे कहते हैं सर हम नहीं कर पाते, सर ये नहीं हो पाता। आप पढ़ाते हैं समझ में आता है, किताब का नहीं हो पाता। अरे फार्मूला तो वही लगता है ना। अरे डेटा ज्यादा दे देता होगा तो इसी में रख रख के अननोन को सॉल्व करते हैं, ये है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मेरी बात समझ में आ गई। और जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं क्वेश्चन फ्रेम करने का और कठिन बनाने का, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये प्लानिंग में बता रहा हूं आपको। अब आप भी कठिन क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको मैं घर बैठे ही राइटर बना रहा हूं, एग्जामिनर बना रहा हूं, सब कुछ आपको बना दे रहा हूं, साइंटिस्ट बना रहा हूं आपको घर बैठे बैठे। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाओ, आप लोग तैयार है करने के लिए? बोलिए सभी लोग क्वेश्चन लिखें, कमान क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन करते हैं। एक तो कठिन थोड़ा सा बना देता हूं, बहुत कठिन नहीं। अ कार इज रनिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट डाउन, कमान रिप्लाई फास्ट क्वेश्चन के बाद जल्दी। अ कार इज रनिंग, सभी लोग लिखें, सभी लोग। अ कार इज रनिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a car is running with uniform acceleration। ध्यान दे रहे हो, मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हूं और एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हूं, यूनिफॉर्म दिया हूं पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दिया हूं। a car is running with uniform acceleration, uniform acceleration if distances covered, आगे if distances covered, if distances covered, if distances covered in 3rd second and 4th second, if distances covered in 3rd second, तीसरा 3rd second and 4th second are 3rd second and 4th second, 3rd second and 4th second are 20 meter and 24 meter respectively, 20 meter and 24 meter respectively।
20 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली। Then find first part initial velocity, second part value of acceleration, next part distance covered in 10 second and 10th second. Distance covered in 10 second and 10th second. Distance covered in 10 second and 10th second. चलो करो। सभी लोग करो और देखो कि कैसे मैं कठिन बनाया हूं। ये भी देखो कि मैं कठिन कैसे बनाया हूं। ध्यान दिए होगे, यू और ए दिया ही नहीं, यू और ए आपको दिया ही नहीं। चलिए हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, इसको याद रखना होगा सभी लोगों को ताकि जल्दी से आप कर पाए। सही है। अब ये बताओ, ये एस एनथ है, कहा गया थर्ड सेकेंड में 20 है, तो 20 बराबर यू अपने से नहीं मानोगे, यू 0 नहीं मानोगे, ए भी नहीं दिया है, और तीसरा सेकेंड है तो तीसरा सेकेंड तो यहां पे एक मत रखना, 3 रखोगे तो तीसरा आएगा क्योंकि ये मतलब ही वही है। ये देखो चौथा सेकेंड है, चौथा सेकेंड, ये देखो चौथा की जगह यहां पे चौथा मत रखना, 4 रखोगे चौथा आएगा क्योंकि फॉर्मूले में यही बात है। अब तुम्हारा काम है ये सॉल्व करो इनको, u बराबर 10 आएगा, a बराबर 4 आएगा। अभी हमको ये बताओ कि मैं तो तुमसे 3 ही ठो क्वेश्चन पूछा हूं, मैं तो पार्ट 3 ही ठो लिखवाया हूं। सच ये है कि 50 ठो पूछ लूंगा इसी क्वेश्चन में, लेकिन अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे पार्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम u और a की थी, जो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो वही 2 ठो डेटा दिए थे जो बातचीत में आया था। इससे मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस में, किसी चैप्टर में, फिजिक्स में, खासकर कहीं पे भी, किसी भी चैप्टर में वो कहे कि जब ये है तो ये है, तो वो है तो वो है, तो बताओ ये है तो क्या है, तो ठीक है ना, करो रख के करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और फिर लास्ट में वो ये है तो क्या है निकालना, और क्या करोगे। तो डेवलपमेंट जरूरी है, तरीका जरूरी है। यदि u और a आ गया तो जो पूछा हूं वो तो आएगा ही। अब बताओ 10 सेकेंड में चली गई दूरी, 10 सेकेंड में और 10वें सेकेंड में अंतर है। 10 सेकेंड में के लिए क्या करोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 10 सेकेंड में मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और 10वें सेकेंड में मतलब ये, 10वें सेकेंड में मतलब ये। सभी लोग सीख रहे हैं मेरी बात। और ध्यान देना, कभी भी हमको ऐसे मत सोचना कि मैं आता हूं तो बस थोड़ा सा एक इक्वेशन के बारे में डील करके चला जाता हूं। मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जब कोई चीज पढ़ लो
तो तुम एक्सरसाइज को, हजारों क्वेश्चन को, कुछ भी आए, तुम्हारे अंदर ये डेवलप हो जाए कि ये कैसे नहीं होगा। इक्वेशन तो लिमिटेड है, लॉज लिमिटेड है, फार्मूले लिमिटेड है, वेरिएशन बहुत है, तो वेरिएशन गया भाड़ में, लगेगा तो वही सब। तो मेरे यदि लेक्चर को ध्यान से सुने आप, तो मैं एक क्लास नहीं लेता हूं, बल्कि हर क्लास में साइंस की और पूरे फिजिक्स की बात करता हूं। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यही नहीं, यदि मैं आपसे ये कहूं, एक और क्वेश्चन सुन लो। यदि मैं आपसे ये कहूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये वाला इफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इसी में लिखवाया नहीं हूं, इफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज 60 मीटर, 60 मीटर, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n। तो क्या करोगे, nth सेकेंड के लिए यहां पे n रहने दो, कैलकुलेट करना है। a 4 रख लेना, u 10 रख लेना, और यहां पे 60 रख लेना। मेरा क्वेश्चन था कौवे सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड 60 मीटर होगा। कौवे सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड 60 मीटर होगा। तो कौवे सेकेंड कैसे निकलेगा, n रहने देना, ये दोनों मेहनत से निकाले हैं, रख लेना, और ये 60 मीटर रख देना, 60, और अपना मेहनत करोगे आ जाएगा। तो क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है, तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोग चीजों को समझें कि रियली में फार्मूला, लॉज, दिस दैट टाइप ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चंस, लेक्चर रियली में साइंस मीन क्या करता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से ट्राई करके आइएगा, तो अगले में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग क्वेश्चन लिखे, सभी लोग क्वेश्चन लिखे। इफ इनिशियल वेलोसिटी of car is, if initial velocity of car is, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। if initial velocity of car is 9 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, देखो डायरेक्शन की बात हो रही है, इमेजिन करना। if initial velocity of car is 9 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, and acceleration is 2 meter per second square due west, and acceleration is 2 meter per second स्क्वायर ड्यू वेस्ट, ऑलवेज, हमेशा है ये। एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट, ऑलवेज। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, बल्कि डिस्टेंस लिखो, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5th second, then find distance covered in 5th second।
क्या आप लोग अभी अभी थोड़ा सा आंसर बता सकते हैं कोई? चलिए मैं आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग, बहुत सारे लोगों का इसका आंसर 0 आएगा, 0, लेकिन ये सही नहीं है। इसका आंसर है 0.5 मीटर। अब अगले क्लास में मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों का 0 आता है, लेकिन 0 आंसर नहीं है। अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इसका आंसर है 0.5 मीटर। चलिए तो आप लोग मेहनत करिएगा सभी लोग। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये 0.5 आंसर कैसे आया। हालांकि मैं डिस्कस किया हूं इसके बारे में, शुरू में ही बात किया था, फिर भी आप अपने से ट्राई करिए, मेहनत करिए, देखिए। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।